से सुने। एक बार की बात, एक सेठ जी थे और सेठ जी ने जीवन में कभी दान नहीं किया। ऐसे एक आध सेठ जी आपकी बस्ती में भी होंगे जिन्होंने जीवन में कभी दान ना किया हो। तो लोग उनसे कहते कि सेठ जी दान कर लो, पर ये समझो दान के नाम पर उनकी हार्ट बीट चलने लग जाती। लोग चाहे कुछ भी कहें पर दान की ना कहें। ये सेठ जी दान करने से ही घबराते थे। तो गांव वालों ने इनका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रखा? दानचंद। अब तो सेठ दानचंद बड़े प्रसन्न रहते। एक दिन पत्नी ने कही, स्वामी आपने जीवन में कभी दान नहीं किया, अरे कुछ तो दान करिए। सेठ जी कही, देवी दान कैसे करूं, मेरा मन नहीं होता। तो सेठानी कहने लगी, मन करे ना करे पर सेठ जी दान तो अवश्य करना चाहिए। सेठ जी कही, देवी मेरे बस की नहीं, तुम्हें जो करना है करो पर मुझसे मत करो। सेठानी कहने लगी, सेठ जी मैं दान करूंगी अपने लिए, आप दान करोगे अपने लिए? अरे अपने हाथ से कुछ तो पुण्य कमा लो। तो सेठ जी ने कही, देवी देख तो मुझसे कुछ भी मत कहे। तो सेठानी कहने लगी, सेठ जी चलो दान मत करो, कम से कम गंगा स्नान कर आओ। सेठ जी कही, हाँ ये तो ठीक है, पर देख सेठानी वहां भी दान मांगने वाले मिलते हैं। सेठानी कहने लगी, महाराज मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी करो कैसे भी करो गंगा स्नान करके आओ। अब तो सेठ जी महाराज गंगा स्नान करने चल दिए। और देखो कितने लोभी हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं ताकि 1 रुपया खर्च ना हो जाए। अब तो सेठ जी महाराज गंगा स्नान करने पहुंच गए और जैसे ही कपड़े उतार के गंगा स्नान करने लगे ना, उसी समय पंडा जी आ गए। पंडा जी ने जैसे देखा सेठ जी के पास खड़े हो गए, यजमान की जय हो। सेठ जी ने कही, क्या हुआ? अरे सेठ जी आप गंगा स्नान करोगे और उसके बदले में आपकी पूजा कराऊंगा, और जब पूजा कराऊंगा ना उसके बदले आप मुझे दक्षिणा दोगे। सेठ जी ने कहा, भैया मुझे तो काम लग गया, मैं तो चला। कपड़े पहन लिए, बिना गंगा स्नान के चल दिए। लौट के जाने लगे, रास्ते में सोचने लगे, पत्नी पूछेगी क्या जवाब दूंगा। अरे चाहे कुछ भी हो जाए स्नान तो करके जाऊंगा। अब तो मैयाओ सेठ जी महाराज ने मन में सोची कहां स्नान करूं। तभी याद आया एक ही घाट बचा है और वो है मुर्दा घाट। अब तो सेठ जी मुर्दा घाट पे पहुंच गए और वहां कोई भी नहीं, और बड़े प्रेम से गंगा स्नान करने लगे। भगवान ने देखा जीवन में ऐसे भी कंजूस हैं, तो आज भगवान सेठ जी की परीक्षा लेने के लिए आ गए और स्वयं भगवान ने पंडा का रूप बना लिया और पंडा का रूप धारण करके आज सेठ जी महाराज के सामने पहुंच गए। अब तो जैसे ही सेठ जी की नजर पंडा पे गई, पहले बातचीत कर लो मैया। तो देखो जब सेठ जी शमशान घाट में गंगा स्नान कर रहे थे ना, तो भगवान ने सोची चलो सेठ जी की परीक्षा लें, और भगवान ने पंडा का रूप बना लिया और पंडा का रूप बना के जहां सेठ जी नहा रहे थे वहीं पहुंच गए।
और जैसे सेठ जी गंगा से बाहर निकले ना, भगवान ने कही यजमान की जय हो। सेठ जी ने कही आप कौन? भगवान ने कही हम गंगा जी के पंडा। सेठ जी ने कही शमशान घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। भगवान ने कही भैया हम तो यहीं रहते हैं, हमारा तो निवास ही शमशान घाट है। साल 6 महीने में किसी का कोई मरता है तो वही हमें साल भर की रोटी दे जाता है। सेठ जी के अच्छा। तो भगवान ने कही सेठ जी आप आए हो तो आप भी कुछ ना कुछ दे के जाओ। सेठ जी कही मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। भगवान ने कही सेठ जी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अरे मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? भगवान ने कही नहीं है कोई बात नहीं, उधार लिखवा दो। सेठ जी के उधार भी चलती है? भगवान ने कही हाँ उधार भी चलेगा। सेठ जी ने कही वाह, कौन कहेगा तुम पंडा जी हो? अरे तुम तो बनियाओं के बनिया हो, खाता तो बनिया के चलता है। भगवान ने कही सेठ जी समय देखकर हम भी बनिया हो गए। अब तो सेठ जी से पूछी बताओ क्या लिख लूं? सेठ जी ने कही लिख लो 1 रुपया। भगवान ने भी 1 रुपया ही लिखा। अब तो सेठ जी चले गए और घर पे जाके कपड़े उतारे ही होंगे, इतने में भगवान पहुंच गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई, भैया कौन हो, कैसे आए? अरे सेठानी हम गंगा जी के पंडा, और सेठ जी ने ना हमें 1 रुपया देने का वचन दिया है, हमारा 1 रुपया लाके दे दो हम चले जाएंगे। सेठानी के लिए अच्छा रुको पूछ के आती हूं। सेठानी दौड़ के आई, सेठ जी क्या किसी को 1 रुपया देने का वचन लिया? सेठ जी के हाँ देवी क्यों? अरे महाराज वो द्वार पे आए हैं। सेठ जी के द्वार पे भी आ गया। देवी कह दो सेठ जी बीमार हो गए, 2-4 दिन बाद आना। अब तो सेठानी आई भैया वो बीमार हो गए, 2-4 दिन बाद आना। भगवान ने कही यजमान बीमार हो गया और हम चले जाएं ऐसा नहीं होगा, देवी हमारी व्यवस्था कर दो, हम भी यहीं रहेंगे जब तक सेठ जी ठीक ना हो जाए। सेठानी कहने की अच्छा। सेठ जी के पास गई, सेठ जी अरे वो तो कहता है जब तक सेठ जी ठीक ना हो जाए हम भी यहीं रहेंगे, हमारी व्यवस्था कर दो। सेठ जी के अच्छा। सेठानी जाओ कह दो सेठ जी मर गए। अब तो सेठानी रोती रोती आई, भैया अभी अभी सेठ जी मर गए। भगवान ने कही यजमान मर गया? देवी तुम कहां कहती डोलोगी, मैं ही पूरे गांव में कह देता हूं। अब तो भगवान ने पूरे गांव में फैला दी, सेठ दानचंद मर गए, सेठ दानचंद मर गए। अब तो गांव के लोग आने लगे, काठी कप्पन की तैयारी कर ली। सेठ जी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ले जाने लगे तो सेठानी रोने लगी, अभी मरे नहीं है। आस पड़ोस की मैया ने कही बहन जाने वाला गया, अब तो सब्र कर। लेकिन सेठानी सच में रोवे, अरे भैया मरे नहीं है। परिवार वाले कहने लगे बहन अब तो तू बेचारी अकेली रह गई, तेरा जोड़ा बिछड़ गया बहन, हमें बड़ा दुख है, अपने आप को संभाल। अब तो सेठ जी को लेकर शमशान भूमि पहुंच गए, चिता तैयार कर दी, लेकिन सेठ जी बोले भी नहीं। अब तो जैसे बेटा आग लगाने लगा ना, भगवान ने कही रोको रोको भैया, देखो सेठ जी हमारे यजमान हैं और हम इनके कान में कुछ कहना चाहते हैं।
लोगों ने कहा ठीक है भैया कहो। तब भगवान सेठ जी के पास आए और सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी आया हूं बैकुंठ से और तुम संग नाता जोड़े। सेठ जी ने सुना आया हूं बैकुंठ से, इसका मतलब तो ये भगवान है। अब सेठ जी ने जैसी आंख खोली वैसे पंडा जी को देखा, आंख बंद कर ली। भगवान ने फिर कही, सेठ जी आया हूं बैकुंठ से और तुम संग नाता जोड़। भगवान ने कही, सेठ जी मांगो क्या चाहिए। आया हूं बैकुंठ से और तुम संग नाता जोड़। अब सेठ जी बोले, मुझे कुछ ना चाहिए, 1 रुपया दीजिए छोड़। कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस 1 रुपया छोड़ दीजिए। तो देखो ऐसे हमें नहीं